90 साल की दादी जब घूमकर वापस आई तो उनका खाने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो अकेले ही 3 बड़े-बड़े बर्तन भरकर मांस खा जाती थी। मैंने ऐसे ही उनके कुछ वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और वो वीडियो अचानक बहुत वायरल हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि ये तुम्हारी दादी नहीं है बल्कि एक इंसानी चेहरे वाला भालू है। मेरी दादी इंटरनेट पर काफी फेमस हो गई थी। लोग उन्हें प्यार से खाने वाली दादी कहते थे। उनकी उम्र 90 साल है लेकिन उनकी भूख इतनी ज्यादा है कि लोग हैरान रह जाते हैं। कई लोग कहते थे कि दादी को खाते हुए देखकर उनका खुद का खाने का मन फिर से ठीक हो गया। एक दिन दादी हमेशा की तरह समय पर लाइव आई। उनके सामने एक बड़ा बर्तन भरा हुआ गोश्त रखा था। दादी हंसते हुए बोली, नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के सामने गोश्त खाऊंगी। कुछ ही समय में लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ गए। एक आदमी बोला, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बच्चा पहले कुछ नहीं खाता था लेकिन दादी को देखकर अब 2-2 कटोरी खाना खा लेता है। दूसरा बोला, हाँ सही कहा दादी तो डाइट करने वालों की दुश्मन है। मैं मुस्कुराते हुए ये सब पढ़ रहा था लेकिन तभी एक कमेंट आया जो सबसे अलग था। उसमें लिखा था, ये कोई खाने वाली दादी नहीं है, ये साफ साफ एक काला भालू है। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि दादी पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था और वो आराम से मांस खाती जा रही थी। उस आदमी ने फिर लिखा, ये एक भालू है जो इंसान का रूप लेकर बैठा है। असली दादी को ये खा चुका है। मुझे गुस्सा आ गया और समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी बाकी लोग उस आदमी पर भड़क गए और बोले, तू दादी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, तेरी क्या दुश्मनी है। कोई बोला, दादी इतनी प्यारी है और तू उन्हें भालू कह रहा है। सब लोग बोले, इसे नजरअंदाज करो, ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन वो आदमी बोला, मैं जिंदगी भर भालू मारता रहा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी दादी पहले इतनी ज्यादा नहीं खाती थी और अचानक 1 महीने पहले उनकी भूख बढ़ गई। मैं ये सुनकर चुप हो गया क्योंकि सच में ऐसा ही हुआ था। ठीक 1 महीने पहले ही दादी की भूख अचानक बहुत बढ़ गई थी। उस आदमी ने फिर लिखा, ये एक भालू है जो इंसान का रूप लेकर बैठा है। असली दादी को ये खा चुका है। मुझे गुस्सा आ गया और समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी बाकी लोग उस आदमी पर भड़क गए और बोले, तू दादी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, तेरी क्या दुश्मनी है। कोई बोला, दादी इतनी प्यारी है और तू उन्हें भालू कह रहा है। सब लोग बोले, इसे नजरअंदाज करो, ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन वो आदमी बोला, मैं जिंदगी भर भालू मारता रहा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी दादी पहले इतनी ज्यादा नहीं खाती थी और अचानक 1 महीने पहले उनकी भूख बढ़ गई। मैं ये सुनकर चुप हो गया क्योंकि सच में ऐसा ही हुआ था। ठीक 1 महीने पहले ही दादी की भूख अचानक बहुत बढ़ गई थी और उसी समय से हमने उनके वीडियो बनाकर डालने शुरू किए थे। लोग उस आदमी की बात को मजाक समझकर उसका विरोध कर रहे थे लेकिन वो बार बार वही बात दोहरा रहा था। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारी दादी की दिनचर्या भी बदल गई है, क्या वो दिन में सोती हैं और रात में जागती हैं। मैं फिर से हैरान रह गया क्योंकि ये बात भी सच थी। जब से वो घूम कर आई थी तब से उनकी आदत पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो जल्दी सो जाती थी लेकिन अब वो रात भर जागती थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों कर रही हो तो वो हंसकर बोली, वहाँ घूमने गई थी तो कुछ जवान लोग थे, उनके साथ रहकर मुझे भी उनकी तरह जीने का मन हुआ। शुरू में मम्मी पापा को दादी की तबीयत की चिंता थी लेकिन धीरे धीरे दादी और भी ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त लगने लगी और उनका चेहरा भी पहले से जवान दिखने लगा। लाइव में कमेंट लगातार बढ़ते जा रहे थे। दादी ने मुझसे पूछा, लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर दादी खुश होकर हंसने लगी और उनके चेहरे की झुर्रियां भी खुल गई। तभी उस आदमी ने फिर लिखा कि क्या तुम्हारी दादी की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज हो गई है। मैंने सोचा और मुझे याद आया कि ये भी सच था। जब से वो घूम कर आई थी तब से उनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज हो गई थी। एक बार मैं रात में चुपचाप उनके कमरे में गया था देखने की वो ठीक है या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बिना देखे ही पहचान लिया और बोली, बेटा तू दरवाजे पर खड़ा था, तभी मुझे तेरी गंध आ गई थी। ये सब बातें सोचकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी उस आदमी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी दादी के नए दांत और बाल भी 1 महीने पहले ही आए हैं। मैंने दादी की तरफ देखा। पूछा, क्या तुम्हारी दादी के नए दांत और बाल भी 1 महीने पहले ही आए हैं। मैंने दादी की तरफ देखा। वो मांस खा रही थी और उनके दांत बहुत तेज और नुकीले लग रहे थे जो किसी बूढ़े इंसान जैसे नहीं थे। मुझे पहली बार सच में शक हुआ क्योंकि पुराने वीडियो में दादी के सारे दांत गिर चुके थे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक बूढ़ी औरत के 1 महीने में नए दांत आ जाएं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे डर लगने लगा और मैंने कहा, मुझे मत डराओ, रात में मैं घर पर अकेला रहता हूँ। तभी कुछ लोग उस आदमी की बात काटे हुए बोले, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब बकवास है। मेडिकल साइंस में ऐसा भी देखा गया है कि बूढ़े लोगों के दांत दोबारा आ जाते हैं, भले ही ये बहुत कम होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तभी किसी ने फिर लिखा, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि दादी की आंखों की पुतलियां भी बदल गई हैं। मैंने पुराने वीडियो देखे हैं, पहले उनकी आंखें ऐसी नहीं थी। ये पढ़कर मैं भी घबरा गया और ध्यान से दादी की आंखों को देखने लगा तो सच में उनकी आंखें पहले से अलग लग रही थी और थोड़ी डरावनी भी। लाइव में लोग आपस में बहस करने लगे तो मैंने जल्दी से लाइव बंद कर दिया। दादी को समझ नहीं आया और वो बोली, अरे बेटा मैंने तो अभी खाना शुरू ही किया था, तूने बंद क्यों कर दिया। अभी तो बहुत से बच्चे मेरा खाना देखने वाले थे। मैं दादी की आंखों को ध्यान से देख रहा था और मुझे सच में लग रहा था कि उनमें कुछ बदल गया है। मैंने खुद को समझाया कि वो शिकारी झूठ बोल रहा होगा लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि दादी के दांत पहले से ज्यादा नुकीले हो गए हैं। दादी बोली, बेटा मुझे अभी भी भूख लगी है, मेरे लिए और मांस बना दे। मैंने कहा, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, रात में इतना खाना ठीक नहीं होता। तभी अचानक दादी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों की पुतली एक पतली सी लाइन बन गई और वो मुझे घूरने लगी लेकिन अगले ही पल वो फिर से सामान्य हो गई और हंसकर बोली, अच्छा ठीक है बेटा। फिर उन्होंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन मेरा मन बहुत परेशान था। दादी के कमरे में जाने के बाद मुझे उसी शिकारी का एक मैसेज आया। दादी के कमरे में जाने के बाद मुझे उसी शिकारी का एक मैसेज आया। उसने लिखा, काले भालू के शरीर से बदबू आती है, चाहे वो इंसान की खाल पहन ले लेकिन वो गंध छुप नहीं सकती। क्या तुम्हारी दादी 1 महीने पहले से परफ्यूम लगाने लगी। ये पढ़कर मैं चौंक गया क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सही थी। दादी जब से घूम कर आई थी तभी से वो परफ्यूम लगाने लगी थी। मम्मी ने मजाक में उनसे पूछा भी था कि क्या उन्हें कोई पसंद आ गया है लेकिन अब ये सब याद करके मुझे डर लगने लगा। उस आदमी ने फिर लिखा, इस तरह के भालू को इंसानी चेहरा वाला भालू कहते हैं। ये इंसान को मारकर उसकी खाल पहन लेते हैं और उसकी यादें भी अपना लेते हैं। मैंने पहले भी ऐसे एक भालू को देखा था। उसने एक आदमी को मारकर उसी जगह ले ली थी और उसकी पत्नी और बेटी के साथ 3 महीने तक रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो भालू गायब था और घर में सिर्फ 3 सड़ी हुई खालें पड़ी थी। मैं इस भालू का 1 साल से पीछा कर रहा हूं और मुझे शक है कि तुम्हारी दादी वही भालू है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। आखिरी बार मैंने उसे पहाड़ों के पास देखा था। ये पढ़कर मैं डर गया क्योंकि दादी भी उसी जगह घूमने गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दादी के कमरे में एक अच्छा मांस रख दो, भालू मांस के लालच को नहीं रोक सकता। मैंने पूछा, अगर सच में वो भालू है तो मैं क्या करूं। उसने कहा, अपने माँ बाप को लेकर जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ क्योंकि ये भालू बहुत लोगों को मार चुका है और बहुत ताकतवर है। मैं भी इसका कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर मैं और डर गया लेकिन मैंने उसकी बात मान ली और दादी के कमरे में जाकर एक अच्छा मांस का टुकड़ा रख दिया। उस समय दादी सो रही थी। मैं वापस जाने ही वाला था तभी दादी ने अचानक आंख खोल दी और बिना किसी भाव के मुझे देखने लगी और बोली, बेटा तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मैंने घबरा कर
कहा, मैं देखने आया था कि आपने कंबल ठीक से ओढ़ा है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले आप रात में कंबल हटा देती थी और बीमार पड़ गई थी। दादी बोली, अब मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन तूने कमरे में क्या रखा है? फिर उन्होंने नाक से सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि कमरे में कुछ है। मैं डर गया क्योंकि मैंने मांस को कोने में छुपाया था। फिर भी उन्हें पता चल गया। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैं उन्हें खिलाने के लिए मांस लाया था, लेकिन गलती से यहाँ गिर गया। फिर मैंने वो मांस उठा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने मांस उठाया, मैंने देखा दादी उसे घूर रही थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था, जबकि कच्चे मांस की बदबू आम इंसान को खराब लगती है। लेकिन दादी उसे देखकर जैसे बहुत लालच में थी। उन्होंने कहा, कल रात मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, अब इस मांस को देखकर मुझे फिर से भूख लग गई है, तू मेरे लिए और मांस बना दे। मैंने कहा, ठीक है, और जानबूझकर वो कच्चा मांस दादी के सामने रख दिया। लेकिन मेरी दादी ने कच्चा मांस देकर उल्टा घिन से मुंह बना लिया और बोली, इसे हटाओ। लेकिन जैसे ही मैंने मांस उठाया, मैंने देखा दादी उसे घूर रही थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था, जबकि कच्चे मांस की बदबू आम इंसान को खराब लगती है। लेकिन दादी उसे देखकर जैसे बहुत लालच में थी। उन्होंने कहा, कल रात मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, अब इस मांस को देखकर मुझे फिर से भूख लग गई है, तू मेरे लिए और मांस बना दे। मैंने कहा, ठीक है, और जानबूझकर वो कच्चा मांस दादी के सामने रख दिया। लेकिन मेरी दादी ने कच्चा मांस देकर उल्टा घिन से मुंह बना लिया और बोली, इसे हटाओ, ये बहुत बदबू कर रहा है। तभी तो मुझे इसकी गंध आई। उनके चेहरे पर जो नफरत थी वो बिल्कुल असली लग रही थी। फिर मैं दिखाने के लिए मांस लेकर बाहर जाने लगा, लेकिन जानबूझकर मैंने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मैं झुकर मांस उठाने लगा, मैंने अपनी टांगों के बीच से देखा कि दादी सिर झुकाकर मुझे घूर रही थी। उनकी आंखों की काली पुतली लगभग पूरे आंख में फैल गई थी और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे तुरंत सीधा खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा तो दादी फिर से पहले जैसी ही शांत और प्यारी दिख रही थी। मैं डरता हुआ किचन में गया और ये सारी बात उस शिकारी को मैसेज में बता दी। उसने जवाब दिया, लगता है ये इंसानी चेहरे वाला भालू बहुत लोगों को खा चुका है, इसलिए इसकी अक्ल और भी तेज हो गई। अब ये मांस के लालच को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब इसे ये मांस खाना उबाऊ लगने लगेगा, तब ये तुम लोगों पर हमला करेगा। मैंने घबरा कर पूछा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, एक तरीका है, मैं तुम्हें एक खास तरह का दाना भेजूंगा जो ऐसे भालू को कमजोर कर देगा। वो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन इतना कमजोर हो जाएगा कि मैं उसे खत्म कर सकूं। लेकिन मैं अंदर से अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी ही दादी को वो दाना खिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने फिर लिखा, मुझे पता है तुम अभी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हो। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी दादी के गर्दन के पीछे देखो, वहाँ एक घाव होना चाहिए। मैं उसे जवाब देने ही वाला था, तभी मैंने किचन के शीशे के दरवाजे पर एक परछाई देखी। दादी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पता नहीं वो कब से वहाँ खड़ी थी। मैं डर कर बोला, आप तो डर ही गई, आप चलते हुए आवाज क्यों नहीं करती? दादी बोली, एक बात सुनी है, जानवर चलते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। ये सुनते ही मेरे पैरों से लेकर सिर तक डर की ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन फिर दादी हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही थी, तेरे चेहरे का हाल देख। फिर बोली, खाना बनाया नहीं? मुझे रात से भूख लगी है। मैंने कहा, अभी पक रहा है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दादी जैसे खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सीधे गर्म कढ़ाई से मांस निकाला और बिना ठंडा किए ही खाने लगी। उन्हें जैसे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था और आधा कच्चा मांस भी वो आराम से खा रही थी। देख फिर बोली, खाना बनाया नहीं? मुझे रात से भूख लगी है। मैंने कहा, अभी पक रहा है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दादी जैसे खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सीधे गर्म कढ़ाई से मांस निकाला और बिना ठंडा किए ही खाने लगी। उन्हें जैसे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था और आधा कच्चा मांस भी वो आराम से खा रही थी। ये सब देखकर मुझे और यकीन होने लगा कि वो वही भालू है। वो मेरी तरफ पीठ करके झुककर तेजी से मांस खा रही थी। मैं धीरे से उनके पीछे गया ताकि उनकी गर्दन देख सकूं। जैसे ही मैं उनके बाल हटाने वाला था, वो अचानक रुक गई और बोली, तू क्या कर रहा है? मैंने घबरा कर कहा, आपकी गर्दन पर मच्छर बैठा है, उसे हटाने वाला था। वो बोली, अच्छा ऐसा है, और खुद ही अपने बाल हटाए। मैंने ध्यान से देखा, उनकी गर्दन बिल्कुल साफ थी, वहाँ कोई घाव नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और लगा शायद दादी सच में इंसान ही है। फिर दादी बोली, तू आजकल बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। मैंने बात बदलते हुए कहा, ये मांस ठीक से पका नहीं है, इसे खाने से आप बीमार हो जाओगी, मैं इसे और पकाता हूँ। दादी ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे लगा शायद उनकी ये हरकतें उनकी उम्र की वजह से है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बूढ़े लोग कभी कभी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। फिर मैंने ये बात उस शिकारी को भी बताई। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी दादी ही वो भालू है, मैं गलत नहीं हो सकता। अगर गर्दन पर घाव नहीं है तो हो सकता है उसने 2 खाल पहन रखी हो। ये सुनकर मुझे लगा ये आदमी अब बेवजह की बातें कर रहा है। तभी मुझे एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने लिखा, नमस्ते, क्या तुम्हें कल किसी शिकारी ने मैसेज किया था और कहा था कि तुम्हारी दादी इंसानी चेहरे वाला भालू है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि वो खुद इंसान नहीं है बल्कि वही भालू है। ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि मामला उल्टा हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आगे लिखा, वो शिकारी मेरा साथी था, उसे उसी भालू ने मार दिया और उसकी खाल पहन ली। अब वही बनकर तुमसे बात कर रहा है और मुझे लगता है उसने तुम्हारी दादी को पहाड़ों में देखा था और तभी से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मुझसे पूछा, क्या उस इंसानी चेहरे वाले भालू ने तुमसे तुम्हारा पता भी मांगा था? मैंने कहा, हाँ, उसने मुझसे पता मांगा था और कहा था कि वो मुझे एक खास दाना भेजेगा जिससे उस भालू को कमजोर किया जा सके, लेकिन मैंने उसे पता नहीं दिया। उसने कहा, अच्छा कि अगर उसे तुम्हारे घर का पता चल गया तो वो आकर तुम सबको खा जाएगा। मैं खुद भी उस भालू का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी भी हालत में उसे अपना पता मत देना। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़। क्या उस इंसानी चेहरे वाले भालू ने तुमसे तुम्हारा पता भी मांगा था? मैंने कहा, हाँ, उसने मुझसे पता मांगा था और कहा था कि वो मुझे एक खास दाना भेजेगा जिससे उस भालू को कमजोर किया जा सके, लेकिन मैंने उसे पता नहीं दिया। उसने कहा, अच्छा कि अगर उसे तुम्हारे घर का पता चल गया तो वो आकर तुम सबको खा जाएगा। मैं खुद भी उस भालू का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी भी हालत में उसे अपना पता मत देना। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे कहा, उस भालू की एक कमजोरी है, वो लोगों को पहचानने के लिए सूंघने पर निर्भर करता है। उसकी नजर बहुत कमजोर होती है। मैं उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए उससे छिपा सकता हूं। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, तुम अपने घर के पास से मिट्टी लाकर अपने शरीर पर लगा लो, इससे तुम्हारी गंध छिप जाएगी। फिर मैंने उसकी बात मानकर पड़ोस में जाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी पड़ोसी आंटी मुझे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो बोली, कुछ दिन पहले रात में मैं पानी पीने उठी थी, तब मैंने तुम्हारे घर के पास कुछ अजीब देखा था। ये सुनकर मैं चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अगर मेरी दादी ही भालू है तो फिर वो शिकारी कौन है? मैंने पूछा, क्या आपने सच में भालू देखा था? वो बोली, धुंध ज्यादा थी, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, लेकिन कुछ तो था। मैंने पूछा, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? उसने कहा, नहीं, वो बहुत जल्दी गायब हो गया था। घर वापस आकर मैं बहुत परेशान हो गया। तभी फिर से उस शिकारी का मैसेज आया। उसने लिखा, अगर कोई खुद को प्रोफेशनल शिकारी बताकर तुमसे बात करे तो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अब मैं पूरी तरह उलझ गया था, समझ नहीं आ रहा था किसी बात सच है। उसने फिर लिखा, वो आदमी मेरा गुरु था, हम दोनों मिलकर उस भालू का पीछा कर रहे थे, लेकिन पहाड़ों में वो अचानक गायब हो गया और बाद में मुझे पता चला
कि उसे भालू ने मार दिया और उसकी खाल पहन ली। मैंने कहा लेकिन तुम तो कह रहे थे मेरी दादी भालू है और अब तुम कह रहे हो तुम्हारा गुरु भी भालू बन गया, तो क्या दो भालू है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये भालू एक साथ कई लोगों की खाल पहन सकता है और उन्हें चला सकता है। उसने पूछा क्या उस दूसरे आदमी ने तुम्हें कहा कि मैं ही भालू हूं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा सोचो अगर मैं भालू होता तो मैं तुम्हें खुद ही ये सब क्यों बताता। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उसने फिर कहा क्या उसने तुम्हें ये भी बताया कि मिट्टी लगाकर तुम छिप सकते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा हुआ तुमने अभी तक मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि भालू मिट्टी की गंध को बहुत दूर से पहचान लेता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही उसके लिए निशान बन जाओगे। अब दोनों की बातें एकदम उल्टी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था किस पर भरोसा करूं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन पर ठंडी सांस ले रहा है। मैं डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो दादी थी और बोली क्या कर रहे हो तुम? मेरे पुराने फोटो और वीडियो क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बदल गई हूँ? मैंने कहा नहीं बस ऐसे ही देख रहा था। दादी धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन मुझे लगा उनका शरीर पहले से थोड़ा और भारी हो गया है। तभी उस शिकारी का फिर मैसेज आया। उसने लिखा तुम चाहो तो चाकू से उसकी खाल काट कर देख सकते हो, तभी सच सामने आ जाएगा। उसी समय दूसरे आदमी का भी मैसेज आया। उसने पूछा क्या तुमने मिट्टी लगा ली? मैंने जानबूझकर उससे कहा कि हमारे पड़ोसी ने हमारे घर के पास भालू देखा है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। उसने जवाब दिया अगर सच में भालू तुम्हारे घर तक आ गया है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भी अब इंसान न रहा हो, क्योंकि ये भालू सबसे कठिन शिकार को आखिरी में खाता है। उसने आगे कहा तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे घर वाले अगर सच में भालू तुम्हारे घर तक आ गया है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भी अब इंसान न रहा हो, क्योंकि ये भालू सबसे कठिन शिकार को आखिरी में खाता है। उसने आगे कहा तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे घर वाले शायद अब सुरक्षित नहीं है। उसने कहा अब तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वो सब उसी भालू के कंट्रोल में खाली खोल बन चुके हैं और तुम आखिरी शिकार हो जिसे वो सबसे बाद में खाएगा, इसलिए जल्दी से अपना पता बता दो, शायद मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। मैं काफी देर तक सोचता रहा और फिर मैंने उसूर ग्रुप वालों को फोन किया जिनके साथ मेरी दादी घूमने गई थी। मैंने पूछा नमस्ते क्या चेन दादी वहाँ है? उधर से जवाब आया वो तो गायब हो गई है। दरअसल जो भी बुजुर्ग उसूर में गए थे वो सब गायब हो गए, सिर्फ तुम्हारी दादी ही वापस आई है। हमने तुम्हारे घर कई बार फोन किया लेकिन हर बार तुम्हारे मम्मी पापा ने फोन काट दिया और मैं खुद भी तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम्हारी दादी कुछ ठीक से बता नहीं पाई। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में मेरे घर वाले उस भालू का शिकार हो चुके हैं। तभी मुझे अचानक लगा कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मम्मी पापा और दादी तीनों मेरे पीछे खड़े थे और बिना कुछ बोले मुझे देख रहे थे। पता नहीं कब से खड़े थे। उन्होंने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फिर उन्होंने कहा आज बाहर मत खाना, तुम्हारे पापा ताजा मांस लाए, हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही उनका खाना हूं। मैं डर के मारे अपने कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। तब जाकर थोड़ी राहत मिली। सच्चाई जानने के लिए मैं दोपहर में चुके से दादी के कमरे में गया। दादी गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। तभी मुझे उनके बिस्तर के पास कुछ काले बाल दिखाई दिए। मैंने उन्हें उठाकर देखा तो वो बहुत मोटे और सख्त थे, जो इंसान के बाल नहीं हो सकते थे। मुझे लगा ये जरूर भालू के बाल हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने हिम्मत करके दादी की त्वचा को हल्का सा उठाकर देखा तो उसके नीचे सच में एक और परत थी, जैसे कोई दूसरी खाल हो। ये देखकर मैं डर गया और भागकर अपने कमरे में वापस आ गया। मैं अभी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी दादी और मम्मी पापा तीनों मेरे कमरे के बाहर आ गए और बोले बेटा खाना तैयार है, जल्दी बाहर आ जाओ। माँ बोली मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट मांस बनाया है। और पापा बोले तुम्हारे बिना ये खाना पूरा नहीं होगा। उनकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई जानवर इंसान की नकल कर रहा हो। मैं डर के मारे चुप रहा और आवाज भी नहीं निकाली। फिर मैंने तुरंत दोनों लोगों को मैसेज करके मदद मांगी और लिखा जल्दी आओ, मुझे बचाओ। कुछ देर बाद दोनों आदमी एक साथ मेरे घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही वो आमने सामने आ गए। एक बोला ये भालू है और दूसरा बोला नहीं तू भालू है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू मर चुका है और तेरी खाल भालू ने पहन ली है। दोनों आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ही भालू कहने लगे। तभी मैंने मौका देकर उन पर हमला कर दिया और उसी समय मेरा असली रूप सामने आ गया। मैं ही असली इंसानी चेहरे वाला भालू था और मैंने ही सबको यहाँ फंसाया था। ये देखकर दोनों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन मैंने उनका पीछा किया और कुछ ही देर में उनकी चीखें पहाड़ों में गूंजने लगी।